नमस्कार, मैं नीरज छिलवार। आज 31 जुलाई यानी एक ऐसा खास दिन है, खासकर हिंदी साहित्य प्रेमी और साहित्य के क्षेत्र में आज उसके लिए एक खास दिन होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के मशहूर और लोकप्रिय कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है। 31 जुलाई 1880 लम्हई ग्राम उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। वास्तव में प्रेमचंद केवल एक नाम नहीं है, एक बहुत प्रसिद्ध ऐसी पहचान है जो हमें संपूर्ण भारत के ग्रामीण संस्कृति और परिवेश के दर्शन कराने में सक्षम हो पाई है। प्रेमचंद एक ऐसा नाम है, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं कि यदि आप भारतीय संस्कृति और भारतीय ग्रामीण परिवेश और भारतीय पारिवारिक स्थिति और भारतीय जो हम आज मनुष्य हैं इसको जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद जी को पढ़िए। प्रेमचंद जी एक ऐसे लेखक हैं जो निर्जीवों में भी जान भर देते हैं। प्रेमचंद जी के बारे में यदि हम संक्षेप में जानें तो प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 15 उपन्यास, 3 नाटक और 7 बाल पुस्तकें, 10 अनुवाद और हजारों पृष्ठ के संपादकीय और लेख आलेख लिखे। अब वास्तव में प्रेमचंद जी की अगर हम साहित्य पर बात करें तो इतना ब्राट है, इतना ज़्यादा साहित्य है कि आज पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए अगर हम संक्षेप में बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जब भी हम बात करते हैं या मुंशी प्रेमचंद जी को हम पढ़ते हैं तो उनकी कहानियों में हम खुद भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब जैसे आप पढ़ते हुए जब सवा सेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं या इन कहानियों को जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन में उसको ऐसा महसूस करते हैं कि आप उन कहानियों के भीतर हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। चाहे वे ईदगाह हो, चाहे वे ठाकुर का कुआं हो, सवा सेर गेहूं हो, इस प्रकार की संवेदनशील कहानियां और कई जगह प्रेरणादायी कहानियां हमें ये बताती हैं कि प्रेमचंद जी की जो कलम है वो कलम इतनी समर्थ है कि वे सोंधी मिट्टी की खुशबू से लेकर हमें प्रेरणादायक अनुभव भी कराती है। और इस प्रकार से यदि हम प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद जी का इतना कार्य होने के बाद भी आज हम प्रेमचंद जी को कहीं ना कहीं जो पाठक हैं, पढ़ने वाले वह तो हैं, मगर पाठकों की संख्या, जो पुस्तकों को पढ़ते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है। प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक थे और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। प्रेमचंद वास्तव में एक ऐसा नाम नहीं है जो केवल एक लेखक है। प्रेमचंद एक ऐसा प्रेरणादायी नाम है जो हर काल में जीवित रहेगा। अब प्रेमचंद जी वास्तव में अपने पूरे जीवन से तो प्रेरित करते हैं और अंत में जाते जाते भी अपना लेखकीय धर्म निभाते हुए जाते हैं। जैसे वह अंतिम दिनों में काफ़ी बीमार थे जब उनका गोदान उपन्यास आया। इस उपन्यास ने आज भी जब हम पूरे भारतीय परिवेश में उपन्यासों का क्रम तय करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर सूची में पाते हैं कि हम गोदान को देख पाते हैं। गोदान और अंत में उन्होंने जो लिखा मंगलसूत्र, जो अधूरा रह गया, वो उपन्यास बाद में पूरा किया गया, लेकिन जो अंतिम सांस तक अपनी लेखकीय धर्म को निभाता गया उसी का नाम प्रेमचंद रहा और वो प्रेमचंद आज हम सभी के बीच में प्रासंगिक हैं और प्रेरणादायी हैं। ऐसे हम कलम के सिपाही और आधुनिक हिंदी कहानियों के पितामह को नमन करते हैं, उनको याद करते हुए। और आप सभी से निवेदन है कि प्रेमचंद को पढ़ें, उन्हें समझें, क्योंकि बहुत ही प्यारे राइटर हैं, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कलम से अपने सोजे वतन से लेके ईदगाह बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ लिखी हैं। तो अंत में मैं जाते हुए ये कहूँगा कि आपको पुनः बहुत बहुत प्रेमचंद जी की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं। और
इसी प्रकार से हम अपने लेखकों को याद करते रहें और उन्हें पढ़ें और उनके महत्व को समझें कि उन्होंने अपने जीवन में भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य के लिए कितनी उन्होंने सेवा की और कितना योगदान दिया और कितना अपने वास्तविक जीवन में भी त्याग करा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस मंच को देने के लिए और इतना अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।